फाउंडेशन में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि खेल विधि छात्रों में क्या विकसित करती है। आंसर है संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 2, खेल विधि का पहली बार प्रयोग किया गया था किसके द्वारा। तो आंसर है एच कैल्डवेल कुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि को संसार में लोकप्रिय किसने बनाया। तो आंसर है फ्रेडरिक फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट बांडुरा किससे संबंधित है। आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये कहते थे कि अधिगम प्रत्यक्ष स्रोत से होता है, जैसे कि दूसरों को देखना या सुनना। नंबर 2, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरण इन्होंने बताया। नंबर 1, ध्यान, सीखने के लिए मॉडल पर ध्यान। नंबर 2, प्रतिस्पर्धा, सीखी गई गतिविधि को दोहराने की प्रक्रिया। नंबर 3, पुनरुत्पादन, पुनः पेश करने की प्रक्रिया। और नंबर 4, अभिप्रेरणा, प्रेक्षणात्मक अधिगम को दोहराने की प्रक्रिया। सिद्धांत, प्रतिपादक, सिद्धांत और प्रतिपादक के कुछ नाम जानते हैं। पहला है कि व्यवहारवादी जो सिद्धांत है वो है जेबी वाटसन। इन्होंने पर्यावरण के द्वारा सीखना बताया। नंबर 2 है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे जी महोदय ने दिया था। इसमें मानसिक प्रक्रिया पर काम होता है। और नंबर 3 है विकास का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन ने दिया था। इसमें 8 चरण होते हैं, बचपन से वयस्क तक में गणना इसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकार कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण होता है। तो आंसर है डाउन सिंड्रोम। विकार क्या होता है कि जो व्यक्ति की मनोदशा, भावना, सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है, विकार कहलाता है। जैसे कि विकासात्मक विकार, भाषा विकार, व्यवहार विकार, मानसिक विकार और व्यक्तित्व विकार आदि। डाउन सिंड्रोम क्या है। यह एक गुणसूत्रीय स्थिति है जो बौद्धिक और अधिगम अक्षमताओं से जुड़ी हुई है। इसमें गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त आंशिक या पूरी प्रति होती है। डाउन सिंड्रोम के लक्षण, छोटा कद, मानसिक मंदता, उभरी हुई जीभ, मांसपेशियों की खराब रंगत। दूसरा एक अलग से क्वेश्चन है जैसे कि ADHD क्या है। तो अटेंडेंट डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। यह एक विकार है जो कि बच्चे के व्यवहार में सक्रियता और आवेग उत्पन्न करता है। दूसरा है डिलेक्सिया। डिलेक्सिया क्या है। यह एक अधिगम अक्षमता है जो अक्षरों, शब्दों और प्रतीकों को पढ़ने, व्याख्यान करने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है। इसमें विचार और व्यवहार के प्रतिबंधित या दोहराए गए स्वरूप द्वारा सामाजिक संपर्क और संचार में हानि शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि RTE 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में कक्षाएं होती हैं। तो आंसर है 1 से 8वीं कक्षा तक। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये आता है और 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। RTE का निर्धारित क्या करता है। तो क्या निर्धारण है इसमें। नंबर 1, शिक्षा का प्रारंभिक चरण कक्षा 1 से लेकर 8 तक है। निजी ट्यूशन के अभ्यास से शिक्षक को रोकना है। नेक्स्ट है तीसरा, निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखना है। नेक्स्ट है कि प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करना, यानी कि जो B.Ed किया हो, सीटेट पास हो, और प्रत्येक 3 वर्षों में स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना। नेक्स्ट है कि शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य के घंटों के न्यूनतम संख्या 45 होगी, जिसमें कि तैयारी के घंटे भी शामिल है। ये 45 घंटा वाला इम्पोर्टेंट रहेगा कि कितना घंटा साप्ताहिक है, तो 45 घंटा। नेक्स्ट है कि जनसंख्या, जनगणना और आपदा राहत कर्तव्यों को छोड़कर गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक को तैनात नहीं किया जाएगा। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। आंसर है उपचारात्मक विधि। अधिगम अक्षमता बच्चों के लिए यह जरूरी होता है। उपचारात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो छात्रों के अप्रभावी आदतों को हटाना। नंबर 2, धीमे अधिगम के सामान्य कारकों की खोज करना। नंबर 3, छात्रों द्वारा गलत तरीके से सीखे गए कौशल तक पहुंचना, कि अगर बच्चा गलत सीख लिया है तो उसको हम किस तरह से ठीक करके सिखा सकते हैं। ऐसा उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अतिरिक्त मदद देकर शिक्षार्थियों, यानी कि जो शिक्षार्थी है अर्थात जो बच्चा सीख रहा है, शिक्षार्थी को बेहतर बनाना। नेक्स्ट है कि छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। नेक्स्ट है कि उन छात्रों की पहचान करना जो कि परेशानी का सामना कर रहे हैं या उन्हें मदद की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है। तो एक तत्कालिक समस्या को हल करने के लिए जो शुरू किया गया अनुसंधान है, वही क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है। यह क्या होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य तत्काल समस्या का समाधान करना है। यह प्रकृति में चक्रीय होता है। यहाँ पर एक आप साइकिल देख सकते हैं। सबसे पहले एक्ट है, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्ट, उसके बाद फिर प्लान बनाएंगे। तो यह क्या है, द एक्शन रिसर्च साइकिल है। और इसे इस क्षेत्र में अनुसंधान भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे क्षेत्र अनुसंधान के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो आंसर है हार्वर्ड गार्डनर। यह 8 प्रकार की विभिन्न बुद्धिमत्ता का वर्णन करती है। क्वेश्चन है कि 16 PF परीक्षण कैटल के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह एक स्वरिपोर्ट व्यक्तित्व परीक्षण है, यानी कि व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए इसमें वर्णन किया गया है 16 अलग अलग चीजों पर, जैसे अमूर्तता तो काल्पनिक बनाम व्यवहारिक है, आशंका चिंतित बनाम आश्वस्त है, प्रभुत्व सशक्त बनाम विनम्र है, संवेगात्मक स्थिरता शांत बनाम अत्यंत सख्त है, आजीविका संयमी बनाम निरुद्ध है, और परिवर्तन के लिए खुलापन, पूर्णतावाद, विशेषाधिकार, तर्क, नियम, चेतना और आत्मनिर्भरता, संवेदनशीलता, सामाजिक साहस, तनाव, सतर्कता और गर्मजोशी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कारक किसी भी व्यक्ति में अंतर को प्रभावित करता है? तो 3 कारक है, वातावरण, आनुवंशिकता और लिंग पर पक्षपात। अगला क्वेश्चन है कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है? तो जन्म से क्या लगेगा? तो भूख लगेगा और प्यास लगेगा, तो ये आंतरिक प्रेरक हो गया। और बाहरी प्रेरक हो गया जैसे कि पैसा हुआ, पैसा कमाना, या फिर अच्छा ग्रेड लाना, या प्रसिद्धि, या दर्द आदि का खतरा।